ये है ग्राम सभा अहिरौली, जो कि विकास खंड खड्डा में पड़ता है और यहाँ पर हमेशा काम होता है। जैसे भोजपुरी में है सरलो सावन भरलो भादो, यहाँ पे वही हाल रहता है। जब आप मस्ट्रोल खोलिए, सरलो सावन भरलो भादो, काम यहाँ होता है। लेकिन विकास देखिए, चलने के लिए सड़क नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, शौचालय नहीं है, और लोगों का जीवन जो बद से बदतर है। और जो काम हो रहा है वो भी 2 नंबर से ही हो रहा है। तो क्या जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सचिव महोदय, आंख मूंद कर आप काम करवा रहे हैं? कम से कम एक बार सर्वे कर लेना चाहिए कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है, जो काम करवा रहा है, उसके काम करवाने की विधि क्या है, गुणवत्ता है नहीं है, या जो लोगों में फैला हुआ है कि कमीशन नीचे से ऊपर तक जाता है, सच तो नहीं। अगर आप जांच नहीं करते हैं तो मामला यही है कि नीचे से ऊपर तक कमीशन बंधा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का काम होगा, पैसे का बचत होगा, आपके भी जेब में जाएगा, महोदय के जेब में भी जाएगा। यदि ग्राम प्रधान विकास में कोताही करते हैं, गांव में विकास नहीं करते हैं, अपने क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं, शर्म आनी चाहिए कि जिस जनता ने आपको इतने विश्वास के साथ चुनकर खड़ा किया, आगे लाया, दूसरी बार आप प्रधान हैं और गांव में विकास ये है। एक रह जाता है कि एक बार में पूरा गांव आदमी कंप्लीट नहीं कर पाता है, किंतु आप लगातार 2 बार, ये 8वां वर्ष है आपका, और गांव का विकास आप नहीं करवा पा रहे हैं, धिक्कार है। और गांव के लोग जो परेशान हैं, रहने के लिए घर नहीं है। हम मानते हैं कि आवास की सूची से नाम छूट गया, अगर छूटा तो वो गलती भी जो प्रधान इस गांव में रहा होगा उसी की रही होगी। आखिर उसकी नज़र से बच कैसे गया, अधिकारियों की नज़र से बच कैसे गया? और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, 2 नंबर का काम हो रहा है, इस पे आप ध्यान क्यों नहीं देते? क्या ये आप रोज बनवाएंगे या फिर बनवा देंगे, फोटो खींचकर अधिकारियों को चला जाएगा और आपका दायित्व समाप्त हो जाएगा? अगर इसी तरह से विकास होता रहा तो सरकार अपना जेब खाली करती रहेगी और आप अपना जेब भरते रहेंगे। सरकार बर्बाद हो जाएगी और आप जैसे जनप्रतिनिधि और खड्डा विकास खंड के अधिकारियों जैसे लोग लखपति बन जाएंगे और जनता कंगाल रहेगी। जनता के नाम पर आप लूट कर खाते रहेंगे और जितनी भी भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, सब कुछ जनता के नाम पर आप लोग लूटपाट करेंगे। जनता बदनाम होगी। जनता को ये सुविधाएं दी जा रही है, जनता के नाम पर ये विकास हो रहा है, गांव को ये सुविधा दी गई है, और होता है टोटल 5 से 6 महीने। जिस तरह से ये काम चल रहा है, 1 साल से अधिक लाभ लोग यहाँ उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो ईंट सही है और ना ही मसाला सही है। तो काम कैसे सही होगा? फिलहाल जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें एक बार इस गांव में आना चाहिए और इस गांव का सर्वे करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों की परेशानियां सुनना चाहिए कि ये लोग जो है किस तरह से आदिवासियों का जीवन जी रहे हैं। ब्लॉक मुख्यालय से सटे हुए ये गांव है, ये भी नहीं है कि बहुत दूर है, बिल्कुल ब्लॉक मुख्यालय से सटा गांव है। और विकास देखिए आप, जो गांव ब्लॉक मुख्यालय से बहुत दूर है, वहाँ थोड़ा अधिकारियों को जाने में दिक्कत होती होगी, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता होगा, समय ज़्यादा लगता होगा, लेकिन यहाँ तो उस तरह की भी स्थिति नहीं है। आखिर आप लोग किस काम के हैं? यदि जनता को उनका हक ना दे सकें, जनता को खुश ना रख सकें, तो धिक्कार है आपकी नौकरी पर और धिक्कार है उस पैसे पर जिसे कि जनता का हक लूट कर आप अपना परिवार बनाते हैं। आपका परिवार खुश है और जनता परेशान है। ये कतई सही नहीं है कि आप जनता का हक लूटें और अपना जेब भरें। यदि आप ऑनलाइन इसका एस्टीमेट देखते हैं और ऑनलाइन इस गांव का प्रोग्रेस देखते हैं, तो डेली यहाँ का मस्ट्रोल चलता है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ग्राम सभा अहिरौली में मस्ट्रोल ना चलता हो। और विकास देखिए, ये सड़क है, हमको लग रहा है कम से कम 2 दशक तो हो ही गया होगा इस सड़क को बने हुए। और आगे से सड़क जो है मेन रोड को जाती है और उस मेन रोड में पानी लगा हुआ है, दिखाएंगे आपको। फिलहाल ट्राली पे ईंट रखा हुआ है और जल निगम द्वारा पानी के लिए हैंडपाइप बनवाया जा रहा है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं सड़क। ये है सड़क जो कि मेन रोड खड्डा टू पनियाहवा को जोड़ती है। लगभग कितना मीटर होगा यहाँ से? लगभग
वहाँ वही 100-150 मीटर लगभग होगा, 100 से 150 मीटर यहाँ से होगा। ये गांव से सड़क आ रही है और यहाँ से मुड़कर मेन रोड में जाकर मिल रही है। ये मेन रोड को गांव में जोड़ने वाली सड़क है, आप देख सकते हैं। और ये इस ग्राम सभा का विकास है। और बगल में रहने वाले लोग इसी कीचड़ से होकर जाते हैं, और यदि यहाँ से नहीं जाएंगे तो दूसरे के दरवाजे से जाएंगे। और गांव में यह होता है कि दूसरा कोई अगर दूसरे के घर के सामने से जाएगा, मार होना पक्का है। ग्राम सभा अहिरौली में जब भी आप ऑनलाइन मस्ट्रोल देखेंगे तो यहाँ पर काम जारी ही रहता है। कभी भी यहाँ पर ये नहीं है कि मस्ट्रोल बंद है। और इस गांव का विकास आप देख रहे हैं कि किस तरह से विकास हुआ है। हमको लग रहा है 2 दशक हो गया और ये सड़क तक नहीं बनी है। यहाँ पे यदि बरसात होता होगा तो बरसात में चलना दुभर होता होगा। फिलहाल ये यहाँ पे काम हो रहा है, पाइप बन रहा है, पाइप का जो चौतरा होता है वो बन रहा है, और उसका टंकी जो जिसे कि सोख्ता कहा जाता है। और ये ईंट है, आप देख सकते हैं। क्वालिटी देखिए इस ईंट की, ये ईंट है। और विकास और भ्रष्टाचार आपके सामने है कि इस गांव में विकास कितना है और भ्रष्टाचार कितना है। फिलहाल मिस्त्री भी लगे हुए हैं यहाँ पर, जान लेते हैं उनसे किस तरह की ईंट और मसाले का जो है मिश्रण क्या है और कब से काम चल रहा है। सड़क देख सकते हैं आप। और स्थिति थोड़ा सा एक बार कहेंगे कैमरामैन को दिखाने के लिए। शौचालय है, ना जाने कब का बना है। और ये सड़क है, सड़क जो कि हर 5 साल में बनवाई जाती है। उस सड़क की दशा देखिए। और इस गांव में विकास हमेशा होता रहता है। इस गांव का मस्ट्रोल हमेशा चलता है। आप लोगों में मिस्त्री कौन है? आप हैं। क्या नाम है आपका? अशोक नाम है। काम कब से चल रहा है? काम कल से चल रहा है। ईंट जो है, आप मिस्त्री हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, तो कौन सा ईंट है? अव्वल ईंट है? ना, अव्वल नहीं है, दूसरे नंबर का है। दूसरे नंबर का है। मसाला जो आप बना रहे हैं कितने का है? 4 एक का मसाला जोड़ा जाता है, 2.5 एक से ये डाला जा रहा है, 2.5 एक से ढाला जा रहा है और 4 एक से जुड़ाई हो रहा है। तो 4 एक का मसाला आप देख सकते हैं। ये 2.5 एक का मसाला है, जिसमें कि अच्छा वो जो पीला वाला जो बालू होता है वो कहाँ है? पीला वाला बालू टोटल सफेद बालू से बन रहा है। तो क्या इसमें मजबूती होगी? पीला बालू ना रहे तो मजबूती होगी, जबकि पीला बालू अनिवार्य है किसी भी काम में। यदि आप काम कर रहे हैं और उसका, इसको क्या बोलते हैं जो ये बन रहा है, ये स्लिप है। स्लिप जो उसके ऊपर का ढक्कन बनाया जाएगा, स्लिप जो रखा जाएगा, उसको मजबूती देना बहुत ही जरूरी होता है। और 2.5 एक के मसाले से ही बनता है। फिलहाल जो वो कह रहे हैं वो सही है कि 2.5 एक के मसाले से बन रहा है, लेकिन ये 2.5 एक का मसाला है नहीं। और दूसरी बात कि पीला बालू मिलाया जाता है, पीला बालू इसमें बिल्कुल भी नहीं है, टोटल सफेद बालू है। नहीं, पीला बालू तो इसमें बिल्कुल ही नहीं है, नहीं है, ठीक जी। लेकिन ये बताइए, क्या यदि इसमें पीला बालू ना मिलाया जाए तो वो मजबूती मिलेगी? हाँ, थोड़ा मजबूती बढ़ जाता है पीला बालू डालने से। जी। गुणवत्ता विहीन हुआ या नहीं? काम में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं? अब देखिए, अब उनका अब वो है, वो जानते होंगे कि किस हिसाब से है उनका बजट, उसी हिसाब से। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी गलती है। आपको जिस तरह से बताया गया होगा, जो मटेरियल दिया गया होगा, उसी आप से आप काम करेंगे। हाँ जी। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी।